साथ इनरोल करेगा, ठीक है। डेली अगर मैं लेके चलूं, मैं कितनी कॉल्स करता हूं, आप मैं देखते हो कि यार ये बंदा 3-4 एनरोलमेंट डेली निकाल रहा है, ठीक है। मैंने एक टारगेट पकड़ा हुआ है कि यार मुझे 20 कॉल्स ना डेली करनी है, डेली। मैं वो 50 कॉल नहीं करता। 50 कॉल करके 3 दिन मैंने उस चीज को कंटिन्यू करा, चौथे दिन 5वें दिन मैंने जीरो कर दी, कुछ नहीं होगा। लगातार अगले 1 महीने तक, यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर ना 50 लोग बैठे हैं, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि अगले 1 महीने एक टारगेट लेना, 25 कॉल मुझे डेली करनी है। आप लोगों का लेवल 1000% होगा, लेकिन वो 25 कॉल आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली करनी पड़ेगी, तभी वो लेवल होगा, ठीक है। अदरवाइज आप 2 दिन काम करोगे, 2 दिन को ब्रेक करोगे, नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, अमन सर ने वो जो चीज गिरी 47 डेज के अंदर अपने लेवल को किया, भाई कंसिस्टेंसी। 14 घंटे काम करा, 14 घंटे लोग कहते हैं कि सर मैंने भी तो 14 घंटे काम करा, बट उसमें क्या किया, 6 घंटे लर्निंग। लर्निंग ठीक है भाई, हो जाएगी, बहुत आता है आपको, बस जो आता है ना उसको बैक करो, उसको इंप्लीमेंट तो करो, आपको सब आता है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव करोगे अपने अपने ऊपर तो सब कुछ बहुत इजीली हो सकता है। अगर बिलीव नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, डर लगा रहेगा। जब भी आप कॉल कर रहे हो ना, अथॉरिटी में रहो कि आप एक बिजनेस ओनर हो। एफबीओ, एफबीओ की फुल फॉर्म क्या है, फॉर एवर बिजनेस ओनर। एम्प्लॉय की तरह बात मत करो कि सामने वाला पर्सन बोलेगा तो डर जाएंगे, ठीक है, नहीं। आप एक ओनर हो, और ओनर अगर किसी से बात करता है ना तो उसकी बातों में वजन होता है, वो अथॉरिटी होती है कि मैं सामने वाले पर्सन से बात कर रहा हूं। वो आपको आगे चमका के चला जाता है, चलो मेरे पास टाइम नहीं है, रहने देते हैं, अच्छा अच्छा ओके सर, बाद में बात करता हूँ, 4 बजे कॉल करनी है, ठीक है कर लेंगे। नो, रिजेक्ट, रिजेक्ट करो, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इनविटेशन में कुछ नहीं है, कुछ 2-4 पॉइंट्स होते हैं, अब उसको लोग 1000 वैरायटीज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। पहला, उस पर्सन से कंफर्म करना कि उस पर्सन ने फॉर्म फिलअप किया है नहीं किया है। सेकंड चीज, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, आप कौन हो। और स्टार्टिंग में चाहे वो रील हो, चाहे वो आपका इनविटेशन हो, वो स्टार्टिंग के 3 सेकंड 5 सेकंड हुक होते हैं भाई। अगर आपकी आवाज के अंदर उस पर्सन को दम नहीं लगा ना, तो वो पर्सन कॉल कट कर देगा, ठीक है। वो अथॉरिटी दिखनी चाहिए आपको आपकी वॉइस के अंदर। मेरे इनविटेशन मैंने आई थिंक सो अभी 2-4 दिन पहले रिकॉर्डिंग शेयर करी थी, मेरा हुक, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बात करो कि ठीक है, पर्सन क्या ही करेगा, रिजेक्ट कर देगा, कोई बात नहीं, रिजेक्शन तो हम ले ही रहे ना इतने टाइम से, ठीक है। तो उस चीज को तो एकदम अपने एकदम गले से लगा लो कि भाई ठीक है, रिजेक्शन तो आएगी आएगी, चलेगा, ठीक है। लेकिन काम करो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। सेकंड चीज, अगर मैं आ रहा था अपने पॉइंट के ऊपर, सेकंड चीज तो अपने आप को वहां पे इंट्रोड्यूस करना कि लाइक आप कौन हो, आपका एजेंडा क्लियर करना कि आपने कॉल क्यों की है। वन मोर थिंग, उसके बाद जो सेकंड थर्ड पॉइंट आएगा, उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि यार आप अभी क्या करते हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, क्या रीजन था फॉर्म को अप्लाई करने का, सिंपल। जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, क्या रीजन था फॉर्म को अप्लाई करने का, ठीक है। वो चीज आपने यहाँ पे करी, ठीक है। देन उसके बाद आप अपना वर्क बता सकते हो, सिंपल सी चीज, उसको बोलो कि यार मेरा एक अभी 10 मिनट का सेशन होने वाला है, आप उस चीज को देखो, समझ आता है तो मुझे कॉल करना। अच्छा, मेरी इनविटेशन में आपने एक चीज जरूर देखी होगी, जब मैं इनविटेशन करता हूँ, ठीक है, सो मैं सामने वाले पर्सन से पता क्या बोलता हूँ कि भाई सेशन है 10 मिनट का, अगर समझ आता है ना तो मुझे कॉल बैक करना, अदरवाइज जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, भाई इनविटेशन अभी वो मेरा 10 मिनट का एक सेशन होने वाला है, आप ना मुझे कॉल कर लेना फटाफट से, मैं नेक्स्ट कॉल के ऊपर आपको बताता हूँ कि करना क्या है। भाग रहे हो आप उस पर्सन के पीछे, उस पर्सन के पीछे भाग रहे हो कि भाई कर लेगा। मैं उसको पहले से बोलता हूँ ठीक है भाई, अगर समझ आएगा ना सेशन तो कर लियो, मुझे कॉल कर लियो, ठीक है। और सामने से पर्सन, जब मैं पॉइंट बोलता हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। जब भी मैं उसको बोलता हूँ चलो मुझे मैसेज कर दो, मेरा नंबर सेव करके, बंदा कर लेता है बहुत आराम से। और मैं कोई 20-30 कॉल नहीं करता। अगर मैं कल का भी आपको दिखाऊं, मेरी इनविटेशन, मैंने कल ना 20 कॉल्स डायल करी, ठीक है, ये कल की है, ठीक है। 23rd, यहाँ पे मैंने कल कॉल्स करी थी, मैंने जस्ट 20 कॉल्स करी, ठीक है। उसमें से आई थिंक सो 6 कॉल कनेक्ट हुई है, 6 में से 4 इनरोलमेंट आ गए, ठीक है। अब लोग 50 कॉल कर रहे हैं, ठीक है। 50 कॉल करोगे ना तो आप सोचोगे यार अभी बहुत नंबर है, हो जाएगा, अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, कर लेते हैं, ये वाला भी जाने दो। लेकिन इन 20 लोगों को लेके ना एक अच्छी तरह से के अथॉरिटी में बात करो। अथॉरिटी में बात करोगे कि हर कोई पर्सन कर सकता है। अब सिंपल सी चीज है, मैं आपको अगर मेरा इनविटेशन बताऊं तो मैं एक मॉक कॉल करके बता सकता हूं आपको किस तरीके से मैं इनविटेशन करता हूं। मैं एक पर्सन को अगर अनम्यूट करूंगा तो ओम भाई बात कर पाओगे आराम से, मैं आपको अनम्यूट करता हूं तो ठीक है।
वंश भाई आई थिंक सो इनको ना आप ऑप्शन दे दो कि वो अपने आप को अनम्यूट कर पाए। भाई अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है आपको, आप अनम्यूट कर लो, ठीक है। सिंपल सी चीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है आपकी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉल के ऊपर ना आपको एक वो नॉर्मल वाला आपको प्रोस्पेक्ट बनना है, जो कोई हार्डली, देखो हार्डली चीजें ना बहुत कम आती हैं। आप भी इनविटेशन करते हो, कोई ऐसा टिपिकल ना आपको नहीं करेगा, हाँ ठीक है क्यों करना है क्या चीज है। तो स्मूथ एक चीजें हैं, हम एक सिखा रहे हैं पर्सन को, तो स्मूथली वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक हम्म। नॉर्मल प्रोस्पेक्ट बन के आप मेरे से बात करो, जैसे आप नॉर्मली बात करते हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन का पॉइंट हम बाद में भी ला सकते हैं, वो चीज हम बाद में भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी? या आई एम रेडी। तो मैंने ना आपको कॉल, आपका नाम है ओम राइट? ओम शर्मा, एज 21। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख के करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉल करी आपको। हेलो गाइस, थोड़ा हाय। ध्यान से सुनना मैं क्या क्या पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी आपको चीजें बताई उसी से वो चीजें होंगी, ठीक है। सो हेलो, हेलो ओम। हाय, हु इज दिस? ओम, ओम से बात हो हाँ रही है? जी। यस यस। हेलो, या सो हाय, हाय ओम, अजीत, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम फैंटास्टिक ओम, अजीत चौधरी दिस साइड फ्रॉम गुड़गांव। हम्म। बेसिकली इंस्टाग्राम हम्म। पे आपने कल मेरा एक फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन, एक वर्क फ्रॉम होम के लिए, गवर्नमेंट रजिस्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर। डू यू रिमेंबर? यस 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 यस, एक्चुअली मैंने फिलअप किया था। या सो जस्ट उसके रिगार्डिंग ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? जस्ट अभी 5 मिनट के लिए बात हो भाई, फ्री हो अभी यस आप? यस, फॉर श्योर, यस। ठीक। सो अभी होम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपका डिटेल्स वगैरह देख पा रहा था मेरे फॉर्म के अंदर, जो आपने मेंशन किया आपकी जो एज है दैट इज 21, एंड अभी आप शायद दिल्ली से बात कर रहे हो राइट? एग्जैक्ट। ओके ओके, सो बेसिकली दिल्ली से ही बिलोंग करते हो आप? हाँ जी हाँ जी, मैं दिल्ली से बिलोंग, वैसे मैं गुजरात से करता हूँ बट रिसेंटली मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। ओके, सो दिल्ली में वैसे यार कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? मैं नारायणा विहार में रहता नारायणा विहार में रहते हो, ठीक है। हूँ। यस यस। तो ओम जस्ट अभी मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम बात हो रही है, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अभी क्या करते हो आप एंड व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन राइट नाउ? Sure. So या, basically, as you know, my name is Om Sharma, and at the like at present मेरी एज 21 है, and मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, एंड साथ ही साथ में मैंने ये फॉर्म फिलअप किया था ताकि मैं एक पार्ट टाइम सोर्स कर पाऊँ, लाइक बी अर्निंग और फार्मेसी कुछ। इन सेकेंड ईयर राइट? यस एग्जैक्ट। रेगुलर कॉलेज है आपका? हाँ जी रेगुलर। ओके, सो बी फार्मेसी को चूज करने का, आपको स्टडी करने का आपका खुद का रीजन था? खुद आपका मन था कि मुझे पढ़ना है, या जस्ट फैमिली सजेशन या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में साथ में कर लिया, या सब सच में कुछ एक्चुअली करना था बी फार्मेसी के बाद? एक्चुअली मैं फैमिली से इन्फ्लुएंस हुआ था। मेरे मतलब फैमिली में एक पर्सन है, वो बी फार्मेसी करके काफी अच्छी अर्निंग्स कर रहे थे, तो उनसे इन्फ्लुएंस हुआ था। सो मतलब यस। पर्सनली ओम शर्मा को बी फार्मेसी नहीं करना था, जस्ट एज अ इन्फ्लुएंसर यार कि हाँ उस पर्सन ने मुझे सजेशन दिया मैंने कर लिया, तो देन ओम शर्मा को क्या करना? यस। मेरा तो एक्चुअली बताऊं, मैं तो फिर मैंने डिसाइड ही कर लिया था जब से मैंने उनके बारे में समझा ना, फिर मेरा वही एक एम बन गया था कि हाँ मुझे भी बी फार्मेसी ही करना है। तो फिर मेरा भी वही था, धीरे धीरे मन बना लिया था मैंने भी वही करने का। ठीक है, सो बेसिकली अभी आप एक यस। स्टूडेंट हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसके अलावा कुछ और भी करते हो, जस्ट एक स्टूडेंट हो आप? नहीं, मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ। जस्ट अ स्टूडेंट हो, ठीक है। सो यस। कॉलेज टाइमिंग्स क्या होती है आपकी अभी? मेरी सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक की होती 9 to 5, ओके ठीक है। अच्छा आपने मुझे बताया है। था कि यस। आप दिल्ली में रह रहे हो राइट? आप एज अ हाँ। स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, या जस्ट पीजी या हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो कॉलेज के, या फैमिली साथ में? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली साथ में नहीं। फैमिली साथ में, दैट इज ग्रेट। सो हाँ। बी फार्मेसी आप कर रहे हो जैसा कि आपने जस्ट अभी मुझे बताया राइट? देन बेसिकली रीजन क्या था इस फॉर्म को अप्लाई करने का? ओम शर्मा ये वर्क क्यों करना चाहता है, लाइक ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में उसने कुछ रिसर्च किया है, या जस्ट क्या रीजन था ओम शर्मा का जिसकी वजह से उसने ही फॉर्म अप्लाई किया मेरा? एक्चुअली मैं काफी टाइम से देख रहा था, लाइक मैं इंस्टाग्राम यूजुअली स्क्रॉल करता रहता हूँ, एंड कॉलेज के बाद में भी, कॉलेज में ही सारी पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद में मेरा पूरा का पूरा टाइम फ्री रहता है। तो वो टाइम पे या तो मैं गेम्स खेल रहा होता हूँ या फिर मैं टाइम पास कर रहा होता हूँ कुछ ना कुछ। तो काफी टाइम से लाइक मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा लेट्स गिव अ ट्राई। एंड वर्क तो करना ही ऑब्वियसली, कॉलेजेस के एक्सपेंसेस वगैरह थोड़े से निकालने होंगे। ठीक है ठीक है, सो जस्ट एक बेसिक रीजन जो मुझे समझ आ रहा है आपसे बात करके, लाइक अभी आप एक स्टूडेंट हो, स्टडीज के साथ साथ आपके पास जो फ्री टाइम बच रहा है उस टाइम को यूटिलाइज करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप जनरेट करना चाह रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स के आप ऊपर फोकस करना चाहते हो, सो दैट आपको फ्यूचर में एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी चीजें मिल पाए और आप थोड़ा सा एक नॉलेजेबल चीजों को ले पाओ राइट? यस। सो
ओम, इफ अगर आपको वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करता हूँ, दिन में 2-3 आवर्स का टाइम आप मुझे दे पाओगे विद योर स्टडीज? हाँ श्योर, मैं निकाल और ना, सकता हूँ। ग्रेट। मेरा एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ओम शर्मा, आपने मेरे हम्म, फॉर्म को अप्लाई किया है राइट, हम्म, बट कुछ बेसिक आइडिया इस वर्क के बारे में, या इससे पहले कभी कुछ ऑनलाइन वर्क ट्राई किया? आ, नहीं, मैं कंप्लीटली एक फ्रेशर। लाइक एज अ फ्रेशर ही काम करने वाले हो राइट? हाँ। ठीक है, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं मेरे वर्क के बारे में आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ ओम। सोशल मीडिया वगैरह आप यूज करते होगे, इंस्टा यूट्यूब वगैरह राइट? यस। सभी करते हैं राइट? सो बेसिकली हाँ, मेरा वर्क जो रन होता है वो उसी के थ्रू रन होता है, एज अ डिजिटली, लाइक इंटरनेट के थ्रू। मैं मल्टीपल हाँ, सेक्टर्स के अंदर अभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? बट अभी क्या है कि ओम शर्मा, इफ हाँ, अगर इस कॉल को, मैं आपको इस वर्क को पूरा डिटेल में वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा सेम कॉल के ऊपर, तो आपको पता है इट विल बिकम अ वेरी हाँ। लेंथी कॉल। ये एक बहुत ज्यादा लेंथी कॉल हो या जाएगी। एग्जैक्ट। और शायद एक छोटे से कॉल के ऊपर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि जिस वर्क के बारे में ओम शर्मा को एक बेसिक आइडिया भी नहीं है, वो वर्क मैं आपको ओवर द या कॉल एक कॉल के ऊपर अंडरस्टैंड करा पाऊँ। इज दिस पॉसिबल? या नो, नो, इट्स नॉट तो पॉसिबल। ओम, इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए, सो दैट आप मेरे वर्क को थोड़ा सा डिटेल में जान पाओ, उसके लिए हम्म, जस्ट अभी 2 o'clock मैं यूट्यूब के ऊपर एक 10 मिनट का लाइव वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला हूँ, जिस हम्म, वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओगे मैं कौन हूँ, प्रॉपरली मेरा वर्क क्या होने वाला है, और इंटरनेट के थ्रू हम्म। यहाँ पे आप ऑनलाइन वर्क करके स्टार्टिंग में अपनी स्टडीज के साथ 20 to 25,000 तक भी अर्न करना कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके। ओम, या। इफ हम्म, अगर वो सेशन आपको समझ आता है और आपको लगता है हम्म, कि ये वर्क आपके लिए सूटेबल है, गुड फिट हो आप यहाँ पे हम्म। राइट, सो आप मुझे कॉल बैक कर लेना, अदरवाइज जस्ट आप उसको देख के भी छोड़ सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू राइट? अब इस ओके, ओके, श्योर। मेरा भी टाइम थोड़ा बच जाएगा, और आपको भी, इफ अगर आपके मतलब की चीज नहीं लगेगी तो आप उसको टोटली इग्नोर कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू राइट? यस। बट आप मुझे चीज बताओ, अभी 2 o'clock 10 मिनट का टाइम दे पाओगे इस सेशन को लाइव देखने के लिए, बिकॉज इट इज अ लाइव सेशन, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। श्योर, श्योर, मैं निकाल अभी लूंगा। श्योर ना, अब आप 10 मिनट का टाइम दे दोगे यहाँ पे इजिली? या एब्सोल्युटली श्योर। ठीक है, सो ये नंबर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो? हाँ, मैं यही सेम नंबर यूज कर रहा ठीक है, सो आप एक काम करो, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट सेव माय नंबर, अजीत चौधरी मेरा नाम है। नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक हाई का टेक्स्ट ड्रॉप करो, सो दैट मैं जब तक आपका नंबर सेव करता हूँ एंड जैसे आपका मैसेज आएगा, आई विल सेंड यू द लिंक ओवर देयर राइट? वन हूँ। मोर, ओके, ओके, श्योर। अपने मैसेज के साथ अपना नेम जरूर मेंशन कर देना, सिंपल। श्योर, श्योर, मैं कर देता ठीक है, सामने वाला अब करता है, ठीक हो? अब मेरी कॉल में देखो मैंने क्या यूज किया, कुछ अलग चीज थोड़ी ना कर रहा था। अमन सर ने जो चीजें सिखाई हैं, या जो सीनियर्स सब बोल रहे हैं वही चीज है। सबका बोलने का तरीका अलग अलग होगा, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन पॉइंट्स तो वही है ना। क्यों फॉर्म अप्लाई किया था, क्या करते हो, रीजन क्या है, अपना वर्क एक्सप्लेन करना। और वीडियो को छोड़ दो यार, वो वीडियो इतनी अच्छी है। इफ अगर उस पर्सन, मैं क्या करता हूँ, हर घंटे पे मैंने एक टारगेट ले रखा है कि मैं 3 लोगों को बैठाऊंगा सेशन में लाइव, 3 में से एक बंदा अपने आप बोलता है कि मुझे करना है, सिंपल। 10 लोगों को मत बैठाओ भाई, और सामने से आता है इतना रिजेक्ट करने के बाद भी कि भाई कॉल मत करना अगर समझ नहीं आता है तो। अब मैंने उसको दिखाया नहीं कि मुझे आपकी जरूरत है, उसको समझ आएगा और वो करेगा, उसके बाद क्वेश्चन वो करता है, वो क्लियर आपने कर दिया, दैट्स इट, हो गया, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। एक जो चीज है, और मैं अलग अलग वैरायटीज नहीं करता, वो बहुत सारे शॉट्स नहीं खेलता भाई, कुछ नहीं होगा उससे। अब वो तब कर सकते हो जब आप एक बहुत बड़े लेवल पे हो, अमन सर वाले लेवल पे हो, वैरायटीज चेक करो, सब कुछ कर सकते हो। आज विराट कोहली सारे शॉट खेलता है, लेकिन करियर में 10,000 जो रन है ना, वो सिर्फ फ्लिक शॉट से ही बना दिए, क्योंकि वो बैक करता था अपने आप को। उसके बाद जो उसके अलग जो बॉल आती थी वो लीव कर देता था, क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी स्ट्रेंथ ही है। तो स्ट्रेंथ के ऊपर जाओ, अपने आप को बैक करो कि यार मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, दैट्स इट। कॉन्फिडेंस में रहो, और टारगेट मत लो कि मुझे 4 एनरोलमेंट निकालनी है। टारगेट लोगे तो आप रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो, और अमन सर कहते हैं कि जब जब आप रिजल्ट के पीछे भागोगे ना, रिजल्ट आपसे दूर भागेगा। टारगेट क्या होना चाहिए? ये 25 कॉल्स हैं, इन 25 कॉल्स में से अगर मुझे स्टार्टिंग के 20 में भी रिजेक्शन आएगी ना, मैं अगली 5 कॉल फिर भी करूंगा। डेली का टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 25 कॉल्स करनी है, रिजल्ट 0 आए चलेगा। आप करके देख लो 1 हफ्ते, आप रिजल्ट देखना अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है? वो रिजेक्शन तक जाना पड़ेगा, और मान आएंगे, ठीक है? मन को अगर आप बोलोगे ना सुबह उठ के कि आज 25 कॉल करनी है, वो बोलेगा यस। अगर आप बोलोगे अभी मीटिंग अटेंड करता हूँ 1 घंटे 2 घंटे सो जाऊंगा, वो बोलेगा यस, कर, गो फॉर इट। तो मन है, मन को कंट्रोल कर लो, कुछ भी नहीं है, मन को जैसा बोलोगे वो वैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है? बोलो कि काम करना है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट 2-4 कॉल में होएगा कि सो जाता हूँ, चलो कुछ और देख लाऊं, मूवी देख लेता हूँ, रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। आता है, सबके साथ होता है, आप सब लोगों के साथ होता होगा स्टार्टिंग में राइट? लेकिन जब स्टार्टिंग के वो 2-3 कॉल आपने कर लिए ना, तो फिर फ्लो बन जाता है, उस फ्लो को तोड़ना नहीं है।
उस कंसिस्टेंसी को तोड़ना नहीं है, राइट। कंसिस्टेंसी और ग्रुप के अंदर अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज करो, ठीक है। अमन सर के मैसेज के बाद वो लगातार बहुत सारे मैसेज करना, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हो जाएंगी चीजें, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा अलग भी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन काम करो भाई। आपने यहाँ पे 2 CC की है ना, काम करने के लिए की है। आपसे एक क्वेश्चन राजीव भाई। बिल्कुल भाई। आपने इनविटेशन बता दिया, एक बार फॉलो बता सकते हो, फॉलो में क्या पॉइंट्स लेते हो? हाँ मैं फॉलो बिल्कुल बता सकता हूँ, ठीक है। वो भी एक मॉक कॉल कर लेते ठीक है, करते हैं आपके साथ। हैं। हाँ हाँ श्योर। तो सेशन आपने देख लिया है, ठीक है। हाँ आपने या तो मैंने आपको कॉल किया है, ठीक है, चलो सिंपल। ठीक है। हेलो। हाँ ओम। यस। हाँ जी सर। ठीक है। सो सेशन आपने पूरा लास्ट तक देखा था ओम, या बीच में स्किप तो नहीं किया ना, पक्का? नहीं नहीं नहीं, मैंने पूरा सेशन देखा था। ठीक है, दैट इज ग्रेट। सो आप मुझे चीज बताओ ओम, उस सेशन के अंदर आपको आपके बेनिफिट के हिसाब से वहां पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? लाइक सबसे अच्छा क्या था पूरे सेशन में? सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा, लाइक मिस्टर ओवेज और रहमान सर आए तो उन्होंने काफी अच्छी चीजें सिखाई। उसके बाद में लाइक हमने काफी रिकॉग्निशंस भी देखे वहाँ पे, लाइक काफी अच्छे लोग थे जो मेरी एज में अर्न कर रहे थे। तो एक लाइक ऐसा फील हुआ कि हाँ करने जैसा वर्क है, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। या अच्छा, आपने वहां पे कुछ लोगों को जो रिव्यूज देखे, राइट, उन लोगों के अंदर आपने एक कॉमन चीज नोटिस की, वो सारे के सारे यंगस्टर हैं आप भी की एज के हैं। कोई ऐसे अंकल आंटी एग्जैक्टली। नहीं दिखे थे ना वहां पे आपको, राइट। नहीं नहीं नहीं। तो बेसिकली हम जो वर्क कर रहे हैं ना, वो यंगस्टर्स के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यस अभी आपने ना उस सेशन के स्टार्टिंग में ना कुछ स्किल्स बताई थी ओवैस और रहमान सर ने आपको, 4 से 5, यस। जिन स्किल्स को लर्न करके सीख के आप हमारे सिस्टम से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब मेरा जो फॉलोअप वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा लंबा जाता है भाई, इसलिए सिर्फ मैं 20 कॉल ही करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉल जाती है 7 से 8 मिनट की, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था कि वो जो स्किल्स थी, उन स्किल्स को लर्न करके आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। वो मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूँ, सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो आप, राइट? यस। पूरा इंडिया आज के टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह चला रहा है, राइट। पूरे टाइम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट। मुझे एक चीज बताओ, सोशल मीडिया आप चलाते हो, लेकिन उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, यस और नो? यस करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें से कुछ 5% लोगों की कैटेगरी ऐसी भी हो जो सेम उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी स्टडीज के साथ, जॉब के साथ पार्ट टाइम में बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, 20-25 हजार रुपए की। करते हैं, yes or no? यस। राइट। बट उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया के अंदर उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, जिन्होंने अपने करियर को भी बिल्ड किया है, राइट, और जो आज के टाइम पे 1-2 लाख रुपए की अर्निंग भी कर रहे हैं, यस और नो? यस। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, करते हैं। यस। सेम क्वेश्चन मेरा ओम से है। ओम, आप कितने टाइम से सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो? मैं पिछले 3 साल से। 3 साल से। तो एक एवरेज अगर मैं यस। लेके चलता हूँ, लास्ट 3 इयर्स के अंदर ओम शर्मा ने सोशल मीडिया से कुछ अर्निंग करी? नॉट येट। नहीं करा। क्यों नहीं कर पाए? क्या रीजन था? कभी कुछ ट्राई नहीं किया, स्किल्स ही नहीं सीखे, पता ही नहीं था कैसे करना। बिकॉज एग्जैक्टली वो ना आइडिया नहीं है, वो फर्स्ट स्टेप नहीं पता है कि यार एग्जैक्टली ना मुझे स्टार्ट कहां से करना है। बिकॉज इंडिया के यस। अंदर 99% लोगों को लगता है मुझे रील बनानी है, अगर मैं वायरल हो जाता हूं तो मुझे अर्निंग होगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। लेकिन वो तो नहीं कर पाओगे ना। उसके हाँ। अलावा भी कुछ ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसको आप लर्न करके यहाँ पे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं ऐसे आपको 3 to 4 प्रॉपर स्किल सिखा देता हूँ जिसको यूज करके आप सोशल मीडिया से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? बस। बढ़िया रहेगा ना। यस। उस चीज को सिखाने के लिए वो 3 डेज का फनल है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ प्रॉपरली, क्या 3 to 4 डेज का टाइम इस वर्क को सीखने के लिए तो दे पाओगे ना यार? ऐसा तो नहीं है कि आप, हाँ। सर मुझे तो इसी कॉल पे जानना है, आधे घंटे के अंदर मुझे सब कुछ बताओ और अब मुझे आज से ही वर्क स्टार्ट करना है। इज दिस पॉसिबल फॉर यू? क्या आपको नो जीरो नो। नॉलेज है एक इंडस्ट्री की और डायरेक्टली आपका वर्क स्टार्ट हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं यस। आपको 20 to 25 थाउजेंड रुपीज मंथली यहाँ पे देने वाला हूँ, भाई मैं ऐसे बोलता हूँ देने वाला हूँ, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल रहेगा कि फाइनली किसी भी पर्सन को जिसको कुछ भी नहीं आता मैं डायरेक्टली इसको वर्क पे रख सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। नहीं, नॉट तो पॉसिबल। आपको 3 to 4 डेज का टाइम देना पड़ेगा। सो आर यू श्योर आप दे पाओगे यहाँ पे टाइम? हाँ फॉर श्योर मैं निकाल ठीक है। लूंगा। सो इस वर्क को सीखने के लिए आपको प्रॉपर 3 डेज का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जिसके अंदर अब इसको लर्न करने के सीखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। अब लोग जब पैसों की बात आती है ना, लोग हेजिटेट कर जाते हैं, पैसा कैसे मांगू। और जहां आप हेजिटेट करें, जहां आप फंबल करिए अपनी बातों में, सामने वाला बंदा कर देगा रिजेक्ट। क्योंकि आपकी जो अंदर की जो एनर्जीज है ना, वो सामने वाले को जा रही हैं, आपके बिना बताए भी जा रही हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं ना, हेजिटेशन हो रही है ना मुझे भी, राइट, वो एनर्जी जारी होगी जो लोग सुन रहे हैं मुझे, मेरे बिना बताए भी जारी होंगी। तो एनर्जीज का भी खेल है भाई, प्योर एनर्जीज के साथ। आप पैसा मांग रहा हूं ना, उसको एक लाइफ में ऐसा करियर देने वाला हूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जैसा,
जहां पे वो आके काम करके अमन सर जैसी चीजें अपनी लाइफ में चेंज कर सकता है। इतनी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं लाइफ में। तो कॉन्फिडेंस रखो कि आप उसको एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बना रहे हो, अगर वो सच में इस चीज को लर्न करके अच्छे से सीखता है तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ना इस वर्क को सीखने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला था 99 रुपीज जिसमें आपका 3 डेज का ट्रेनिंग मिलेगी और आपका हम्म, वर्क स्टार्ट होगा। दूसरा था एक स्पेशल तरीका, दो जो था 999 रुपीज में, जिसमें आपको मिलेगा हमारा 3 डेज का पूरा फनल, लाइफ टाइम के लिए हमारा टेक सपोर्ट, लाइफ टाइम के लिए हमारी तरफ से एक ऑनलाइन कोच जो आपको गाइड ओके। करेगा। इफ अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा वर्क करने के लिए। ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए। इसका जो अमाउंट है वैसे तो 999 है, लेकिन वहां पे आपको ओवेश सर ने एक कोड बताया था, याद है आपको वो? या याद है मुझे। या सो इफ अगर वो कोड आप मुझे बता दो तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलके वो चीज हो जाती है सिर्फ 199। ठीक है, या ये जो भी अमाउंट है 99 या फिर 199, इफ अगर 45 डेज के अंदर यहाँ पे आपकी कोई भी अर्निंग नहीं होती तो ये अमाउंट भी आपका रिफंडेबल है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, उस सेशन के अंदर ओवे सर रहमान सर ने लाइव बोली है। वो सेशन वहां पे एग्जैक्टली। रिकॉर्ड हो चुका है। उसी सेशन के बीच में ओवे सर रहमान सर ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की थी। यस। जाके चेकआउट किया आपने? चेकआउट नहीं किया था, बट मैंने उसी में देखा था उनके 1.5 लाख से ज्यादा देखो, इफ फॉलोअर्स। अगर आप वर्क करने आ रहे हो ना तो ब्लाइंडली मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करना। ठीक है, हाँ। क्योंकि आजकल ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं ऑनलाइन। ठीक है, यस। उस पर्सन ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी वहां पे शेयर की है। मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको सबसे पहले शेयर की थी। मेरी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग लिस्ट में जाके चेक करो, उनका नाम मिस्टर ओवैसी रहमान है, दिल्ली नोएडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेरे मेंटोर हैं। मोर देन 1.5 लाख से ज्यादा भी फॉलोअर्स हैं उस पर्सन के इंस्टाग्राम पे। यस। ठीक है, लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन वर्क ना फ्रॉड होते हैं, चीजें स्कैम हो जाती हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर हम किसी किसी पर्सन के साथ स्कैम कर रहे होते, क्या उस पर्सन के, उन पर्सन के 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे? एब्सोल्युटली नॉट। चलो ठीक है, कर भी रहे होते हैं, क्या वो अपने अकाउंट को फॉलो करने के लिए आपको वहां पे डिटेल शेयर करते? क्या इतनी नो। सारी होती? क्या अपने अकाउंट को ओपन भी रखते? हो सकता है प्राइवेट भी रख लेते। क्या ब्लू टिक होता? ब्लू टिक मुझे पता है पैसों से आ जाता है, लेकिन केवाईसी तो फेस ही से होगी ना। ठीक है, सो क्योंकि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं तभी वो भी तो पर्सन ग्रो कर रहा है ना लाइफ में, राइट? यस। तो मैं बस आप यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगा, इफ अगर आप ट्रस्ट करोगे तो लाइफ में एक ऐसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 3 डेज के बाद आप मुझे थैंकफुली रहोगे कि यार आपने मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनाया। बट वो तब होगा जब आप इस बिजनेस को लर्न करोगे, और जो भी चीज मैं आपको 3 डेज के अंदर शेयर करता हूँ उनको क्रॉस वेरीफाई जरूर करते रहना। जैसे अभी आपने नहीं किया, ये आपकी गलती है। हाँ। ठीक है, तो ये तो आप मुझे बताओ कि आप अपना इनरोलमेंट करना चाहते हो आप यहाँ पे? यस, मैं करना कौन से चाहता वे से करोगे, फर्स्ट वे या फिर सेकंड वे? हूँ। सेकेंड वे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है सेकंड मुझे। वे 199, राइट? हम्म। सो आप अपना मुझे पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम? मैं पेटीएम यूज करता